ये समूचा ब्रह्मांड, हम जितना भी आज तक इसे जान पाए हैं, अरबों लाइट ईयर्स तक हमने लाखों तारों को छान मारा, हजारों एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया, लेकिन जीवन सिवाय एक जगह के हमें कहीं और नहीं मिला। और हम ये जानते हैं कि वो जगह हमारी पृथ्वी के अलावा कोई और नहीं है। एक वक्त के लिए अगर हम ये मान भी लें कि हमें दूर दराज कहीं जीवन मिल भी जाए, तो इससे सिर्फ हम ये साबित कर पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन उस करोड़ों लाइट ईयर्स दूर खोजे गए जीवन तक पहुंच पाना फिर भी हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हम अभी इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इसीलिए हम करोड़ों लाइट ईयर्स नहीं बल्कि कुछ करोड़ किलोमीटर्स दूर की ही सोच रहे हैं। और इस दायरे में मंगल ग्रह से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन मंगल ग्रह को लेकर आज भी आम लोगों और वैज्ञानिकों में ये संशय बना हुआ है कि क्या हम मंगल ग्रह पर रह पाएंगे, या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मंगल ग्रह इंसानी सभ्यता के लिए एक स्थायी ठिकाना हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह को एक डेड प्लेनेट ही मानते आए हैं और ये ग्रह बड़ी तेजी से अपनी इंटरनल हीट को लूज करता जा रहा है। हम ये तो जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह आबाद हुआ करता था, वहाँ पानी था, रहने लायक वातावरण था और मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती थी, जिनके साक्ष्य आज भी मंगल ग्रह की पथरीली और रेतीली जमीन पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी इवन हमारे समूचे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस मॉन्स भी यही बयां करता है कि धीरे धीरे मंगल मरता गया और आखिरकार वहां सब कुछ थम सा गया। वोल्केनोज ने काम करना बंद कर दिया, सोलर विंड्स ने आग में घी का काम किया और इसके एटमॉस्फेयर को ही खत्म कर दिया। इसकी कोर ठंडी पड़ने लगी, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गया और ऐसा होने से खतरनाक रेडिएशन ने मंगल ग्रह पर अपना डेरा जमा लिया। यहाँ मौजूद पानी स्पेस में उड़ गया और अचानक ही ठंड बढ़ने से यहाँ का सारा पानी जगह जगह पर जम गया और ऐसे मंगल एक धीमी मौत का शिकार हो गया। लेकिन अब मंगल पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिली इमेजेस कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऑर्बिटर से मिली इमेजेस को देखने पर साफ साफ हमें मंगल ग्रह पर लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पत्थरों के एक जगह से दूसरी जगह सरकने के निशान देखने को मिल जाते हैं और वैज्ञानिकों को ऐसे करीब 4,500 से ज्यादा पैटर्न्स देखने को मिले हैं। 900 किलोमीटर के दायरे में फैले ये निशान मंगल ग्रह पर चल रही कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं। वैज्ञानिक इन सब को देखकर इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि 2006 से पहले तक इनमें से आधे से ज्यादा निशान मौजूद तक नहीं थे, यानी कि ये हाल ही में बने हैं। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि मंगल ग्रह पर कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मार्स पर ऐसा क्या चल रहा है जो उसे फिर से जिंदा करने लगा है? और अब मंगल को समझना हमारे लिए जरूरी क्यों होने लगा? साल 2018 से नासा का मार्स इनसाइट लैंडर लगातार मंगल ग्रह पर चल रही सिस्मिक एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है और अब तक करीब 1500 मार्स क्वेक को ही डिटेक्ट कर पाया है। लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर हर साल करीब 10 लाख अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट किया जाता है। हालांकि मार्स पर आने वाले भूकंपों का मैग्नीट्यूड भी कुछ खास नहीं होता है। जहां पृथ्वी पर हाल ही में तुर्की में आए भूकंप का मैग्नीट्यूड 6 से 7 था, वहीं मंगल पर यह 3 से 4 ही रहता है। लेकिन मई 2022 को मंगल पर कुछ अलग हुआ। मंगल ग्रह ने 5 मैग्नीट्यूड के मार्स क्वेक को एक्सपीरियंस किया, जो कि मंगल ग्रह के हिसाब से एक बहुत बड़ा भूकंप है, और वो भी तब जब मार्स पर टेक्टोनिक एक्टिविटी एकदम रुकी हुई है। तो ये सब कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स की भीतरी लेयर्स में आज भी मैग्मा की मूवमेंट है। भले ही मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी तरह से रुक चुकी हैं, लेकिन मैग्मा अभी भी मार्स को एक्टिव बनाए हुए है। मार्स की टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ने वाले मैग्मा के प्रेशर की वजह से ये भूकंप आया होगा। लेकिन क्या मार्स पर चल रही ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज मार्स पर जीवन की गुत्थी को सुलझा सकती हैं? हमें पता है कि मार्स की सरफेस कंडीशंस जीवन के अनुकूल नहीं है, और खासकर पृथ्वीवासियों के लिए मंगल ग्रह मौत के मुंह में उतरने जैसा है। यहाँ का हार्श एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन, मंगल की सतह पर हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आज तक की एक्सप्लोरेशन ने भी हमें मंगल ग्रह पर ऐसे किसी भी जीवन के सबूत नहीं दिए हैं। लेकिन एक लाइफ फॉर्म ऐसी भी है जो इन हार्श कंडीशंस को भी सरवाइव कर सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे टार्डिग्रेड्स, जिन्हें हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी एक्सपोज करके देखा,
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर भी सरवाइव कर गए। तो ये भी हो सकता है कि मार्स पर ऐसी कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो। लेकिन जब से वैज्ञानिकों ने मार्स पर चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखा है तो उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पॉसिबल है कि मार्स की सरफेस के अंदर सब सरफेस ओशंस मौजूद हों और इंटरनल हीट की वजह से वो समुंदर आज भी जीवन को संजोए बैठा हो। लेकिन दोस्तों, एज अ स्टूडेंट आपने भी अपनी जिंदगी को लेकर काफी सपने संजोए होंगे। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको जॉब की फिक्र है तो आपको जॉब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि indiavalve.com लेकर आ रहा है जॉब गारंटी फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई indiavalve.com पर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल द सब ब्रांचेस जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। तो चलो बात करते हैं कि indiavalve.com पर पढ़ाई कैसे होती है। ये आपको पूरा सिलेबस 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी के साथ कवर करवाती हैं। और हाँ, इनकी क्लासेस कन्वेंशनल मेथड से हटके न्यू एज टेक्नोलॉजी द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। कन्वेंशनली क्लासेस में आपको सब्जेक्ट्स प्रोफेसर्स ही पढ़ाते हैं, पर indiavalve.com पर आपके रेगुलर क्लासेस में सब्जेक्ट प्रोफेसर्स के साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्कॉलर भी पढ़ाएंगे। आपकी सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड और केस स्टडी पर पढ़ाई जाएंगी। रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपकी स्टडी का यूज केस क्या है और कहाँ पर है, इस पर फोकस करेंगे, और रिसर्च स्कॉलर फोकस करेंगे कि आपकी स्टडी का यूज करके आप क्या इनोवेट कर सकते हो। साथ ही आफ्टर एवरी क्लास आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क होगा। इसके अलावा मंथली टेस्ट के थ्रू आपकी एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसका यूज करके आपकी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल तैयार होगी, जिसमें आपकी नॉलेज किस इंडस्ट्री में किस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है ये देखा जाएगा, जिसके थ्रू आपके नॉलेज बेस पर आपको रेलेवेंट कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा और आपको बस अपनी इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है एंड यू विल गेट अ जॉब ऑफर बाय द सेम कंपनी विद डिसेंट पैकेज। और ये क्लासेस आपको बहुत ही मिनिमल मंथली सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगी। indiavalve.com में रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी को ओपन होने वाले हैं, और अगर आप भी बीटेक या बीई कर रहे हो तो 20 फरवरी को रजिस्ट्रेशन जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसके फॉर्म का भी लिंक दिया है, उसे भी जरूर फिल करें। तो ये तो थी आपकी बात, लेकिन मार्स पर फिर से एक खोज ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। मार्स को ऑर्बिट कर रहे मार्स एक्सप्रेस ने 2018 में मार्स के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड लेक यानी कि झील को खोज निकाला, जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े इलाके में फैली हुई थी। 2022 में एक्सोमार्स पर लगे इंस्ट्रूमेंट से ये भी पता चला कि मंगल ग्रह पर जगह जगह इसकी घाटियों में और इसके इक्वेटोरियल रीजन्स में पानी जमा हुआ है, और हो सकता है कि उन जमी हुई झीलों के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो। लेकिन एक बात और है जो वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन झीलों के जमने का कारण क्या रहा होगा। अगर इन झीलों में पृथ्वी के समुद्रों के मुकाबले नमक की मात्रा 20 गुना या इससे अधिक रही होगी, तो फिर ऐसे में मंगल की इन झीलों में जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन अब वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये है कि इन झीलों की कॉम्पोजिशन का कैसे पता लगाया जाए। इसलिए नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज मार्स पर सूखी हुई झीलों को तलाश कर वहां अभियान शुरू करने का काम कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मंगल के समुद्रों में आज भी जीवन मौजूद हो सकता है। सितंबर 2020 नासा के परसेवरेंस रोवर ने एक शॉकिंग डिस्कवरी को अंजाम दिया, जिसमें इस रोवर ने पानी के सोर्स के नजदीक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खोज निकाला। हालांकि ये खोज कोई नई खोज नहीं थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसकी खोज हुई थी एक एंशिएंट रिवर लेक के भीतर, जो कि माना जाता है कि करीब 3.5 अरब साल पहले बना होगा। और ये जगह मौजूद है 45 किलोमीटर डायमीटर के इस जजीरो क्रेटर में। यहाँ पर इस रोवर ने मार्शियन ऑर्गेनिक मैटर के बहुत से सैंपल्स जमा कर लिए हैं। इस रोवर पर लगा शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है, मार्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लाइफ के संकेतों को तलाशने के लिए। इसके अलावा हमें मार्स पर हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स भी साथ में जुड़े हुए मिले, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, जो कि एक अच्छा संकेत है, और कार्बन तो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मार्स पर मिले इन सबूतों की कई कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती जा रही हैं, और नतीजे सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंगल या तो जिंदा है और या फिर उसने जीवन को जिंदा रखा हुआ है कहीं किसी कोने में जहां अभी तक हमें पहुंचना है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मॉलिक्यूल्स नेचुरल प्रोसेस की वजह से बने हों, लेकिन इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाया जाएगा और तब हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हाल ही में क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मार्स पर मीथेन की हाई कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया था,
धरती पर मीथेन के मिलने का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मिलना, क्योंकि ये गैस उन्हीं से एमिट होती है। लेकिन मार्स पर भारी मात्रा में मीथेन के मिलने को क्या माना जाए? क्या वाकई आज भी मार्स के किसी कोने में जीवन किसी छोटे रूप में सांसें भर रहा है? और क्या हमारा वहां पर जाना सही रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पर जाकर इनके वातावरण को कॉन्टेमिनेट कर दें? क्या हम उनके संरक्षण के बारे में भी सोचेंगे? हो सकता है कि हमारी एक्टिविटीज उनके लिए खतरा बन जाएं, या फिर उनका वहां पर होना इंसानों की मंगल पर बसी बस्तियों को ही उजाड़ दे। क्या पता वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हों? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर जाकर उन सो रहे दानवों को जगा दें? सवाल कई हैं जो हमें वहां पर कदम रखने से पहले हजारों बार सोचने होंगे। इस पर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर सब्जेक्ट प्रोफेसर हैं, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 20 फरवरी को जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करें indiavolve.com पर, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। और हाँ, सर्वे फॉर्म जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही आपको किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।